यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस कैदियों के अधिकारों पर केस लेकर के आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, कैदियों के अधिकारों की पुष्टि और झारखंड राज्य को जेल सुधार हेतु निर्देश। द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स एंड वर्सेस विकास तिवारी, SCR 63, ईयर 2025, वॉल्यूम 2, डेट ऑफ जजमेंट 17 जनवरी 2025। प्रिजनर्स अधिनियम 1900 की धारा 29 तथा जेल राज नियमावली 1925 के नियम 770 ख के तहत एक बंदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी 34, 353 34 और 341 34, आयुध अधिनियम 1949 की धारा 25 1 ए और 26 35 और 27 2 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 4 5 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। महानिरीक्षक कारागारों ने दिनांक 17/5/2023 को ज्ञापन जारी कर उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग से केंद्रीय कारागार दुमका में स्थानांतरित कर दिया। इस स्थानांतरण के विरुद्ध बंदी ने झारखंड उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने 17/5/2023 का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा 17/5/2023 का स्थानांतरण आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त निर्णय। वर्तमान प्रकरण में जेल अधीक्षक ने दिनांक 16/5/2023 के पत्र द्वारा यह आकांक्षा व्यक्त की गई कि जेल में 2 कुख्यात अपराधियों की उपस्थिति के कारण गैंगवार या कोई अनचाहा क्रम घट सकता है। साथ ही उन्हें नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त कक्ष पल यानी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि जेल प्रशासन को चुनौती उत्पन्न हो रही है अतः उन्हें राज्य के भीतर स्थानांतरण का अनुरोध किया ताकि जेल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस आशंका के आधार पर महानिरीक्षक कारागारों ने प्रिजनर्स अधिनियम 1900 की धारा 29 तथा लागू नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी का राज्य के भीतर अन्य कारागार में स्थानांतरण करा दिया, जिससे न केवल जेल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके बल्कि कारागार के भीतर प्रतिवादी के जीवन और उसकी सुरक्षा की भी रक्षा की जा सके। यह स्थानांतरण विधि के अनुसार किया गया था। जेल के सभी बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना महानिरीक्षक कारागारों का कर्तव्य है। यह कदम बंदी की सुरक्षा के साथ साथ जेल में संभावित गैंगवार को रोकने और निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक था। प्रतिवादी का स्थानांतरण एक व्यापक उद्देश्य के तहत जेल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। इस निर्णय के पीछे स्पष्ट और ठोस कारण मौजूद था, निर्णय को मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है। अतः प्रतिवादी का किसी अन्य जेल में स्थानांतरण न केवल वैध है बल्कि उसकी सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए आवश्यक भी है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17/5/2023 के स्थानांतरण आदेश को निरस्त करना एक त्रुटिपूर्ण निर्णय था, अतः उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है और दिनांक 17/5/2023 आदेश ज्ञापन पुनः प्रभाव में लाया जाता है। अनुच्छेद 13 और 16 भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 बंदियों के अधिकार और बंदियों के सुधार और पुनर्वास। तो निर्णय, जेल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है ताकि ऐसे वातावरण और जेल संस्कृति विकसित की जा सके जिससे बंदियों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। यह आवश्यक है कि जेलों के भौतिक स्थितियों, बंदियों के मूलभूत और मौलिक अधिकारों की अनुपालना आदि की निरंतर निगरानी की जाए। राज्य यह स्वीकार करता है कि कोई बंदी स्वतंत्रता का अधिकार खो देता है परंतु उसका मानव होने का अधिकार बना रहता है। उसकी मानव गरिमा बनाए रखनी जानी चाहिए तथा उसे सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जेल में अनुशासन और व्यवस्था सख्ती से बनाए जाना चाहिए, लेकिन उतनी ही सीमा तक जितना कि सुरक्षित अभिरक्षा और सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक हो। साथ ही बंदियों के अधिकारों के
संरक्षण की भी सुनिश्चित ध्यान रखना जाना चाहिए। इस प्रकार बंदियों के सुधार और पुनर्वास का उद्देश्य पूरी निष्ठा के सतत रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मॉडल कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2023 नियम 35 जेल नियमावली 2016 अध्याय 9 नियम 9.01 7 पर विचार किया गया। अनुच्छेद 14। इस निर्णय का भविष्य में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से कारागार प्रशासन और बंदियों के मौलिक अधिकारों के संतुलन के संदर्भ में। उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने के लिए स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब जेल प्रशासन के फैसलों की न्यायिक समीक्षा और अधिक कठोरता से की जाएगी, खासकर जब से वे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बंदियों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करते हैं। यह निर्णय बंदियों को न्यायालय से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान करेगा, जिससे वे अपने स्थानांतरण या जेल की स्थिति को चुनौती देने में अत्यधिक सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त यह निर्णय राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे जेल अधिनियमों और नियमावलियों को, विशेष रूप से 2016 की मॉडल जेल नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। कारागारों में सुधार, बंदियों के पुनर्वास तथा न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता अब संवैधानिक रूप से अपेक्षित हो जाएगी। यह निर्णय कार्यपालिका के प्रशासनिक अधिकारों और न्यायपालिका की निगरानी शक्ति के बीच संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में यह मामला एक नज़ीर के रूप में उभरेगा, जिससे अन्य राज्यों को भी सुनिश्चित करना होगा कि जेलों में बंदियों के साथ मानवीय गरिमा और विधि सम्मत व्यवहार बना रहे। अब समय है कि हम सभी भी कानून को सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रखें, बल्कि उसको अपनी चेतना और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में भी उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी होता है। मिलते हैं आपको अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।